अल्लाह, हम बहुत शर्मिंदा हैं कि हम फ़लस्तीन की माओं, बहनों और बच्चों की कोई मदद नहीं कर सके। हम उन बच्चों को सलाम करते हैं, अल्लाह, हम उन माँ बहनों को सलाम करते हैं, या अल्लाह, जिन्होंने तेरे लिए और तेरे हुक्म की पाबंदी के लिए अपनी जान कुर्बान की। पैलेस्टाइन में इजराइल की ओर से थोपी गई जंग को अब 40 दिन हो गए हैं और 15,000 के करीब गाजा में लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें सिर्फ 8,000 के करीब मासूम बच्चे इजराइल की इस खूनी हवस का शिकार बन चुके हैं और उसके लिए पूरी दुनिया में लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मगर इसको लेकर आज कोलकाता के जाकारिया स्ट्रीट में एक अलग ही नज़ारा देखा गया। दरअसल वॉइस ऑफ पैलेस्टाइन नाम के संगठन की ओर से आज जुमेरात के दिन हजारों की संख्या में लोगों ने इफ्तारी रोजे रखे और न सिर्फ इज्तिमाई रोजे रखे बल्कि इज्तिमाई तौर पर सभी ने मिलकर पैलेस्टाइन में अमन और शांति के लिए दुआएं भी मांगी। सभी के लबों पर सिर्फ एक ही बात थी और वो थी कि किसी भी तरह से इस जंग को बंद किया जाए और इसके अलावा इजराइल और अमेरिका के सारे प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने की बात कही गई। कोलकाता के रेड रोड नमाज ईदे के इमाम मौलाना कारी फजलुर रहमान ने खास तौर पर हजारों फैलाए हाथों के साथ दुआएं मांगी। वहीं इस प्रोग्राम के प्रमुख आयोजक और समाज सेवी इरफान अली ताज ने कहा कि इससे पहले साल 2020 में भी जब एनआरसी हम लोगों पर थोपी जा रही थी, तब भी हमने इसी तरीके जकरिया स्ट्रीट से इसी तरह सभी के साथ मिलकर दुआएं की थी और आज भी हम अपनी दुआओं और प्रार्थना को अपना हथियार बनाकर ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं कि पैलेस्टाइन में अमन और शांति कायम हो। वहीं आपको बता दें कि इस इज्तिमाई दुआ के कार्यक्रम में मुसलमानों के अलावा अन्य धर्मों के लोग भी शामिल थे और सभी ने एक होकर फिलिस्तीन में हो रही बमबारी की निंदा की, तुरंत बंद करने की मांग की। रहे दिन भर उनकी भूख को याद करके, उनकी प्यास को याद करके, तो अल्लाह ताला इनका रोज़ा कबूल फरमाए और इसका पूरा का पूरा अजर जो है वो फ़लस्तीन वालों को पहुँचे। अच्छा हफ्ता हो चुका है हजरत, क्या लगता है कि इस तरह की अस्तमाई दुआ और वगैरह और भी मतलब होना चाहिए। दुआ तो होनी चाहिए, बराबर होती रहे। दुआ से मुसलमान को कभी रुकना नहीं चाहिए। मुसलमानों का सबसे बड़ा हथियार दुआ है और दुआई से मुसलमानों ने इस दुनिया को फतह किया था। इंशाअल्लाह आइंदा भी हमारी फतह होगी। एक्चुअली हम लोग ये सब एक सोच के लोग हम लोग मंडे के रोज़ बैठे थे, फिर हम लोगों ने कारी साहब को फ़ोन किया, कारी साहब से बात की कि कारी साहब हम लोग एहतजाजी तौर पे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो हम लोग एनआरसी के वक्त भी जकरिया स्ट्रीट में इसी तरीके का हम लोग जुमरात के दिन नफिल रोज़ा के साथ इज्तिमाई दुआ का अहतमाम करते थे। तो हम लोग का फ़ैसले पे यही बातचीत आया है। इशाक मलिक साहब थे, सैफुर्रहमान साहब थे, हाजी शाहनवाज साहब थे, सरफराज, आरजू, इमरान, हमज़ा, एजाज़ और भी बहुत सारे हम लोगों की जो टीम के जो मेंबरान थे, हम लोग सब मिल कर के यही फ़ैसला लिए कि आइए इस जुमेरात को हम लोग फिर से नफिल रोज़ा रखें। नफिल रोज़ा रखने के बाद इज्तिमाई दुआ किया जाए। हम लोग कम से कम दुआ तो कर ही सकते हैं और हम लोग इस यकीन के साथ आज दुआ किए हैं कि अल्लाह पाक हम लोग के फ़लस्तीनी भाई, सरफराज, जो हम लोग के फ़लस्तीनी भाई बहन जो है वहाँ पे जो परेशान हैं, बच्चे जो परेशान हैं, अल्लाह पाक किसी भी हालत से उनकी इस परेशानी को ख़त्म कर दे ताकि आने वाले वक्त पे जल्द से जल्द सीज़ फायर हो जाए। बस हम लोग का नियत यही था, क्योंकि वहाँ पे जो मज़लूम जिस तरीके से जुल्म हो रहा है, वो बहुत गलत हो रहा है। हम लोग सबकी एक ही सोच थी, इसीलिए हम लोगों ने मिलजुल करके आज इस प्रोग्राम को अरेंज किया। आने वाले दिन में भी जैसे हमारे बड़े बुजुर्गों का राय होगा, जो हम लोग है ना शाक भाई, सरफराज, हाँ जी, जैसे हम लोग के मशवरे बड़ों का मशवरा होगा, हम लोग उसी पे अमल करेंगे। आगे भी हम लोग करते आए हैं, आगे भी अमल करते रहेंगे। कलकत्ता के सरजमी से आप पूरी दुनिया के इंसानों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? यही कि सबसे पहले आप सिर्फ कलकत्ता, अभी जैसा कि हम लोग एक सर्वे हम लोग देख रहे थे, इसमें 85% दुनिया के जो लोग हैं वो लोग फ़लस्तीन की हिमायत में, फेवर में। सिर्फ 15% जो बदबख्त लोग हैं, जो इंसानियत पसंद नहीं करते, वो लोग इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग पूरे दुनिया के लोग सिर्फ यही चाह रहे हैं कि वहाँ पे जो जुल्म सितम ढाई है, ये जो ज़ियोनिस्ट, ये जो इसराइली फोर्स, जल्द से जल्द अल्लाह पाक इसका खात्मा करे और वहाँ पे जो मजलूम हैं उनके ऊपर जो जुल्म हो रही जल्द से जल्द वो ख़त्म हो। जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम लोग के यहाँ पे लास्ट ईयर जब हम लोग एनआरसी के टाइम पे प्रोग्राम करते थे, हम लोग उसे माज़ा देते थे। इस बार हम लोग माज़ा नहीं दे के हम लोग फ्रूटी दिए हैं। इसका वजह यह है कि हम लोग बॉयकॉट कर रहे हैं और हम लोग घर घर में हम लोग अपने घरों से जो भी इसराइली प्रोडक्ट सबको हम लोग दूर कर रहे हैं और इंशाअल्लाह इसका असर दिख रहा है। ऑलरेडी आप देखिएगा, हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने इसका बैनर भी लगाया है
और हम लोगों की जो मैसेज यहाँ से गई है वो यही है कि इसराइली प्रोडक्ट को हम लोग को बड़े ज़ोर शोर से उसको बाइकआउट करना है। दुआ भी करेंगे, बाइकआउट भी करेंगे, अल्लाह ताला से यकीन के साथ दुआ करेंगे अल्लाह पाक इस मसले को जल्द से जल्द ख़त्म करे। आज आप लोगों ने जो एहतजाज किया इसमें औरतों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे? जो हम लोगों का टारगेट था कि हम लोग सोच रहे थे कि 500-700 और औरतें आएंगी, बट 1000 क्रॉस औरतें आई हैं। हम लोग का पूरा एक सेक्शन औरतों से पूरा भर चुका था। फिर हम लोग आखिरी में बड़ी मस्जिद के अंदर औरतों के लिए अफ्तार का इंतज़ाम करना पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोग आए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से सब अफ्तारी कर करके दुआ में शामिल होकर के फ़लस्तीन भाई बहनों बच्चों के लिए दुआ करके यहाँ से गए हैं, इस यकीन के साथ कि अल्लाह पाक जल्द से जल्द इस मामले का कुछ ना कुछ हल निकालेगा। ये जो कारवां आज जकीरिया स्ट्रीट से आप लोगों ने शुरू किया, जी। क्या ये कलकत्ता और बंगाल के अलग-अलग हिस्सों में भी जाएगा? देखिए दुआ तो जैसे कारी साहब ने अभी कहा, दुआ करना चाहिए, हम लोग को दुआ करते रहना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो हाल है दुनिया का, बड़े बड़े जो हुक्मरान हैं अपने घर में बैठे हैं, तो हम लोग को तो सिर्फ कल भी अल्लाह का सहारा था, आज भी अल्लाह ताला का सहारा है। हम लोग दुआ करते थे, हम लोग दुआ करते रहेंगे इस उम्मीद और यकीन के साथ कि मसले का हल ज़रूर होगा इंशाअल्लाह। ये प्रोग्राम का हवाला ये है कि पिछले 2 दिन पहले हमारे ताज भाई जो नौजवान एक समझ ली लीडर टाइप के, उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में इसहाक भाई कुछ करना है। तो कारी साहब से बात होने के बाद तो हम लोगों ने सोचा कि आखिर निकाला क्या जाए, तो हम लोगों ने वॉइस ऑफ फ़लस्तीन की आवाज़ बनाई है और इस फ़लस्तीन की आवाज़ को हम लोगों ने कलकत्ते के इस जकरिया स्ट्रीट की तारीख़ी सरज़मीन से शुरू किया है और इंशाअल्लाह इस आवाज़ को पूरे कलकत्ता और पूरे मगरिबी बंगाल के जो लोग हैं वो जो है इसको समझ लीजिए कि बाइकआउट भी करेंगे और इसको फ़लस्तीन की आवाज़ को जो है पूरे बंगाल और पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में पहुंचेगा। और इसमें कोई शक नहीं है कि पूरी दुनिया वॉइस ऑफ फ़लस्तीन हो चुकी है। आप देखे होंगे कि दुनिया की जितनी आवाम है, हुकूमत के बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन ये स्टडी आप कर लेंगे, दुनिया की जितनी आवाम है वो फ़लस्तीन के साथ है, क्योंकि इंसान इंसानियत के साथ रहता है और इंसानियत का वहाँ बर्बरियत और जो जुल्म हो रहा है वो जो है दुनिया की तारीख़ में नहीं मिलता है। हिटलर ने भी जो किया था, सिर्फ एक एरिया में मार के ख़त्म कर दिया था इन यहूदियों को, लेकिन इन यहूदियों ने क्या किया है कि दुनिया भर में पूरी तरह जो है बच्चों तक को मार मार के जो है उसे ज़बह कर रहे हैं, जो हम कोई भी इसको कबूल नहीं करेंगे। से सारी दुनिया वाकिफ़ है। हम लोग आज बेबस हो गए, तो आज हम लोगों ने रोज़ा रखा और अल्लाह के बारगाह में हाथ उठा के गिड़गिड़ा के रो के दुआ की है कि जो मज़लूम वहाँ उनके ऊपर में जुल्म हो रहा है उसको रोका जाए। और इज़राइल जो एक टेररिस्ट स्टेट है, उस टेररिस्ट स्टेट के पूरी दुनिया उसकी बाइकाट करे, उसके प्रोडक्ट का बाइकाट करे। हम लोग हिंदुस्तान की हुकूमत से प्रिय नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी, आप भी पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन लाकर इजराइल का बाइकाट करें। तो हिमायत कर रहे हैं। इसीलिए हम आप लोगों से, आपके मीडिया के माध्यम से ये उनसे कहना चाहते हैं, हमारे हिंदुस्तान की सरकार से, कि इजराइल का बाइकाट करें। और इससे पहले जो सरकार रही है हिंदुस्तान में, वो हमेशा से फ़लस्तीन की सपोर्ट में रही, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू की सरकार हो या अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो या मनमोहन सिंह की सरकार हो, हमेशा इजराइल का उन्होंने विरोध किया, फ़लस्तीन के समर्थन किया। तो आज हम लोग जो जकरिया स्ट्रीट में यहाँ जमा हुए हैं, सारे लोग हम लोग मिलकर हज़ारों के तादाद में महिलाएं और बच्चे बूढ़े सब यहाँ आए, इसलिए कि हमारे सीने में उस फ़लस्तीन के मजलूमों के लिए दर्द है। इसलिए हम लोग सारे लोग यहाँ जमा हुए हैं और आप लोगों को भी यहाँ दावत दिया गया कि आपके मीडिया के माध्यम से हमारी आवाज़ पूरे दुनिया तक फैल सके। हॉस्पिटल में फायरिंग की गई, हॉस्पिटल को टारगेट करने कहाँ तक सही है? आपने ये जाना होगा कि पूरे दुनिया में जो षड्यंत्र रचने के नाम पर मशहूर है वो यहूदी है। यहूदी इस तरीके का षड्यंत्र रचता है कि अल-शिफा हॉस्पिटल में उन्होंने ये बात जाहिर कर दिया बोल के कि अल-शिफा हॉस्पिटल में हमास के आतंकी छुपे हैं, और एक चार्ट वहाँ पे दिखाया जो उर्दू में लिखा हुआ था, फारसी में लिखा हुआ था या अरबी में लिखा हुआ था। उसमें इन लोगों ने कहा कि यह आतंकियों का नाम है और ये कहाँ कहाँ हमला करेंगे उसका ये ठिकाना दिया हुआ है। लेकिन आप जानते होंगे कि ज़ूबियर जो है, हमारे जो फैक्ट चेकर है, वो चेक करके वो जो लिस्ट था, वो लिस्ट में ये लिखा हुआ था कि इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमरात, जुमा कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा डॉक्टर विजिट करेगा, ये चीज़ को वहाँ पर इजराइल के फौज ने आतंकी हमास का वो ठिकाना बताया। ये हमास उसकी पैदाइश है, फ़लस्तीन इजराइल का पैदाइश है हमास को बनाने वाला ही इजराइल था, और आज उसी से जानबूझकर हमला कराकर, आप मीडिया के माध्यम से ये मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, एक भी हमास का फौजी पकड़ाया? एक भी इजराइल हमास के फौजी को सामने लेकर आया कि हम लोगों ने इसको अरेस्ट कर लिया, हम लोग इसको
मौत दे रहे हैं या सजा दे रहे हैं, नहीं। हमास के नाम पर मासूम लोगों को मारा जा रहा है सिर्फ इसलिए कि वो फलस्तीन को कब्जा कर सके, मस्जिद अल अक्सा को कब्जा कर सके। ये षड्यंत्र है यहूदी का। पूरे दुनिया को, मुसलमान को ये षड्यंत्र से जागना होगा, ये देखना होगा कि किस तरीके से ये षड्यंत्र रख के पूरे फलस्तीन को कब्जा करना चाहते हैं। तमाम रैली वगैरह बहुत सारा चीज़ चल रहा है। हम लोग काफ़ी बार रैली में जा चुके हैं, ताज भाई भी थे, हम भी थे, और भी हमारे बहुत सारे साथी थे। हम लोग उस रैली में शिरकत किए। इसाक अंकल थे, ठीक है, सैफ रहमान थे। और उसके बाद हम लोगों ने ये सोचा कि जिस तरीके से यहाँ पे ये जो जगह आप देख रहे, बड़ी मस्जिद जकरिया स्ट्रीट जहाँ पे है, यहाँ पे एनआरसी का धरना भी लगा था। हम लोग सब साथ में थे। यहाँ पे योगेंद्र यादव भी आए थे, हाँ, उमर खालिद भी आए थे। सबको वगैरह को, गेस्ट को ला करके यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट में हिस्सा दिलवाया गया था। और इसी ऐतिहासिक जगह में आज पहली बार नहीं है, 2020 में भी जनवरी के महीने में यहाँ पे हम लोगों ने अफ्तार का दावा किया था कि एनआरसी सीएए देश से जो है खारिज हो जाए। तो यहाँ पे उसके लिए भी दुआ हुआ था। तो फिर उसी चीज़ को आपस में 40-50 लोग हम लोग मिलकर वहाँ पे बैठे। बैठने के बाद ये डिसीजन हम लोग का हुआ कि जिस तरीके से सीएए एनआरसी के टाइम हम लोग यहाँ पे अफ्तार का इंतजाम किए थे और दुआ का इंतजाम किए थे, इस बार भी कारी फजलुर रहमान साहब से दुआ करवाया जाएगा आपस में सब मिलके। और सबसे बड़ी बात यह है, 2 पॉइंट में आप ख्याल किएगा, लेडीज़ का इंतज़ाम था यहाँ पे, लेडीज़ हज़ारों में आई हैं। सेकंड, अगर आप अफ्तार का प्लेट देखेंगे तो उस अफ्तार के प्लेट में आपको फ्रूटी दिखेगा, जबकि हम लोग का माज़ा लास्ट टाइम था, इसको फ्रूटी अभी था, उसको बॉयकॉट यहाँ से ही शुरू हो गया। हम लोगों का यहाँ मकसद इकट्ठा होने का यही था कि अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हों, क्योंकि हम कुछ यहाँ से कर नहीं सकते तो दुआ तो ज़रूर ही कर सकते हैं। और अपनी बात को दूर तक ये पहुँचाएँ कि मज़लूमों का साथ दें, उन सेहूनी ताकत से भी, और कि अपने जुल्म से बाज आ जाए, और उन बड़ी ताकतों से भी, अमेरिका, कनाडा और बरतानिया और उसके साथ दीगर ममालिक जितने भी हैं, कि वो इस जुल्म और बर्बरियत से बाज आ जाएं और इंसानियत का साथ दें। जो बच्चों को मारा जा रहा है, जो अस्पताल में बम्बार्डमेंट की जा रही है, पूरे शहर को निस्तो नाबूद कर दिया गया है, कि वो कल को हालात बदलेंगे जब अगर उनके साथ इस तरह मामला होगा, तो मुझे यकीन है कि दुनिया में उनको भी हमदर्दी नहीं मिलेगी जो आज से उन्हीं ताकत जिस तरह से जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म किए हुए हैं।